Assalamu alaikum everyone. I'm Sana Zafar and you're watching Stars of Nast. As we all know, Pakistan has been hit with the worst floods this year, unfortunately. More than 33 million people have been affected, which is more than population of quite a few countries. Many organizations came forward to help our people in need. इन्हीं सब organizations में हमारी अपनी Nast Alumni Association has been very active. जो फ्लड रिलीफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहे और इस नोबल कॉज को आगे लेके जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए, उसकी डिटेल्स जानने के लिए हमने आज इनवाइट किया है प्रेसिडेंट नास्ट अलुमनी एसोसिएशन डॉक्टर सोहेल सरवर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोहेल, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। इस बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, बहुत ट्रेवलिंग कर रही हैं आप, बहुत काम कर रही हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके वक्त निकालने का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा आपकी सपोर्ट रही हमारे साथ और इस नोबल कॉज में भी you have been supporting, mashallah, with all the selfless volunteer spirit. बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोग माशाल्लाह नेक काम कर रहे हैं। चले हम जल्दी से आते हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा कौन कौन से एरियाज सो फार नास्ट अलुमनी एसोसिएशन कवर कर चुकी है और उनमें से डिफिकल्ट एरियाज कौन से थे? सो स्टार्टिंग ऑफ हमने जो प्लान किया, हमारे सबसे पहले जो हमारी काउंसिल मेंबर्स हैं, हमने डिसाइड किया कि विल रीच आउट टू ऑल दी फ्लड अफेक्टेड एरियाज जहाँ पर हमारी कम्युनिटीज who are badly hit, and we should support them in these testing times. So mashallah, we started off from KPK जहाँ पे नौशहरा रसालपुर में हमने फूड सप्लाईज प्रोवाइड की। उसके बाद फिर सिंध में दादू, नौशहरा फिरोज, मेहरापुर, सांगड़, ठट्ठा, यहाँ पर जितने भी चूँकि ये भी कैटास्ट्रॉफिक एरियाज डिक्लेयर किए गए थे, सो यहाँ पर हमने रीच आउट किया थ्रू सपोर्ट ऑफ आवर एलुमनी and of course through support of our parent institution NAST, और फिर साथ ही साथ हमारी जो नास्ट alumni community है, they have been side by side on all these relief efforts. और फिर हम बलोचिस्तान की तरफ भी गए जहाँ पे सिबी, बख्तियाराबाद, डेरा अलायार, डेरा मुराद शमाली, इन एरियाज को हमने रीच आउट किया। और पिछले हफ्ते वी वर इन मदाइन सवात, वहाँ के कुछ विलेजेस थे जो कि काफ़ी बैडली हिट हुए थे, तो हमने वहाँ पर भी फैमिलीज की सपोर्ट के लिए और इन काइंड डोनेशंस के साथ हम गए थे। एज पर एज जो मुश्किल एरिया की आपने बात की, तो सबसे जो बड़ी हमारे लिए एक कह लीजिए कि जब हम सिंध से बलोचिस्तान एंटर हो रहे थे, तो दैट वाज रीजन ऑफ डेरा अलायार, जहाँ पर के डेरा एक और बस्ती है जिसे ताजपुर जमाली कहते हैं, वहाँ से लोग डिस्प्लेस होकर आए हुए थे। सो वी कुड सी वाटर ऑल अराउंड इंडस हाईवे, 6-6 फुट 7-7 पानी खड़ा हुआ था, और पीपल दे वर इन द टेंट्स, और कुछ लोगों के पास टेंट्स भी नहीं थे, वो ऐसे ओपन में बैठे हुए थे। और हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक हम चलते गए और वो पानी उसी तरह से साइड्स पे मौजूद था, और लोगों के पास कुछ भी वो अपने माल मवेशी, बच्चे, औरतें उसी तरह सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे। तो वो बड़ा एक पेनफुल सिचुएशन थी, और आई कुड सी द पेन ऑन फेसेस ऑफ माय वॉलंटियर टीम, एंड दे वर क्राइंग इन टीयर्स ऑनेस्टली, बट बड़ी एक पेनफुल सिचुएशन थी। उसके बाद फिर जब हम थोड़ा सा आगे गए, तो हम बख्तियाराबाद एक एरिया था, उससे एडजेस्टेंट जितने विलेजेस थे वहाँ पर पानी का रेला है और सारे के सारे मकानात बह गए। सो डिस्ट्रिक्ट से भी था हमारे पास, जिसको सपोर्ट भी अवेलेबल थी, सिक्योरिटी भी थी, बट हमें को ऑफ रोड तकरीबन 40 किलोमीटर जाना पड़ गया। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी परेशानी फील हुई, चूँकि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं दे वर नास्ट स्टूडेंट्स, और कुछ स्टाफ के लोग भी थे हमारे साथ, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न था कि अल्लाह ताला खैर वाफियत से हमें ले जाए, क्योंकि एक सिक्योरिटी वाला भी एक फैक्टर था, तो पीछे बहुत से लोग एफर्ट करने वाले भी थे, दुआओं वाले भी थे, तो अल्लाह ने करम किया। तो ये मेरे ख्याल में 2 डिफिकल्ट सिचुएशंस थी जो हमें फेस करना पड़ी। माशाल्लाह, वेरी कमेंडेबल कि आप इन सब एरियाज तक पहुंचे। हमें थोड़ा सा बता सकते हैं आप कोई डेटा जैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या नंबर ऑफ पीपल हैं या नंबर ऑफ फैमिलीज, जिस तरह भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जिन तक रिलीफ पहुंच चुकी है थ्रू आवर एसोसिएशन ऑफ कोर्स?
हमारे तकरीबन अगर हम नंबर्स में बात करें तो 4,000 फैमिलीज को तो हमने रीच आउट किया। Sure. और अगर हम इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स बात करें तो दैट वुड द इम्पैक्ट वुड बी ऑन 12,000 फैमिलीज, जहां तक हम सिर्फ अगर हम राशन सप्लाईज की बात करें। और फिर तकरीबन हम 8 के करीब मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं जिनमें रफली 5,000 लोगों ने बेनिफिट किया उससे। इन काइंड डोनेशंस में खवातीन के कपड़े, मेल्स मेंबर्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जूते, क्विल्ट्स, मेट्रेसेस, और फिर हमारे एक एलमनाई हैं उस्मान अकरम साहब, उन्होंने 20,000 मिनरल वाटर्स की बॉटल्स दी। इट्स काइंड ऑफ हिम। फिर हमारे एक एलमनाई मुबशर साहब हैं, उन्होंने पीटीसीएलयू फोन के फोरम से हमें जैकेट्स डोनेट की, बड़ी अच्छी क्वालिटी की। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एलमनाई कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। तो अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो बाय द एंड ऑफ डे इट वुड बी अराउंड 20,000 पीपल हु वुड बेनिफिट फ्रॉम आवर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट, और जिसमें हमारे नस्टियंस इन्वॉल्व हैं, नास्ट एलुमनाई एसोसिएशन इन्वॉल्व है, नास्ट की सपोर्ट हमें है। हमारे फिर जो वॉलंटियर्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं, अपने अपने एडजेसेंट एरियाज में, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नंबर अगर हम कहें कि नास्ट एलुमनाई एसोसिएशन इन इटसेल्फ एक एस्टैब्लिशिंग फेज के अंदर है, बिल्कुल टीजिंग फेज के अंदर है। जी। सो इस सारी चीज के बावजूद माशाल्लाह से ये एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, इट हैज helped us a lot in reaching out and helping so many people. So जी, माशाल्लाह आपने बहुत लोगों को रीच आउट कर लिया, उसके लिए आप हमें थोड़ा-सा कुछ शेयर कीजिएगा क्विकली कि डोनेशंस कलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है? कितने डोनेशंस आप तक आए, उसको डिसबर्समेंट, उनको मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी को, दैट मस्ट बी अ ह्यूज टास्क इन इटसेल्फ, वो कैसे आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? so so सबसे जो हमारा की रिक्वायरमेंट थी वो तो डेफिनेटली फंड्स की थी, और इसमें केएसए और यूए की सपोर्ट इंस्ट्रूमेंटल थी शुरू में। जब हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया, हारून साहब, अब्दुल्ला साहब यूएई में हैं, एंड देन वी हैव साउथ सर्वर साहब एंड आमिर जमान, हसन और न्याजी साहब। तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें अच्छा किक स्टार्ट दिया। और फिर जब ये मोमेंटम बिल्ड हो गया तो यूएसए की टीम, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे चैप्टर्स भी माशाल्लाह से एक्टिवेट हो गए। और फिर माशाल्लाह अभी तक दे हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट $100,000 which would be used in the rehabilitation phase of the selected villages across all provinces. So मैं यूएसए चैप्टर में स्पेशली सर शिराज, सर तैमूर, डॉक्टर मारिया रियाज, एहसन, thank you very much. You've been instrumental in mobilizing the community across US, Canada में सैफ, सर उज़ैर सुकेरा, जर्मनी में सर इर्तज़ा, सर जुल्करनैन ऑस्ट्रेलिया में। सर आप सबका बहुत शुक्रिया, और ये आप लोगों की ही मोबिलाइजेशन है that we could reach at this point and we could assist so many of our people who are in trouble, who really need our help. और अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जो हमने आसानियां कर रखी हैं, अल्लाह उसके सदके हम सब के लिए आसानी करे। और ऑन द अदर साइड जो हमारी जो सो फॉर डिस्पर्समेंट्स थी, सो फॉर हम जो सपोर्ट कर सके वो मेनली केएसए, यूएई और हमारे लोकल एलएमएनआई के जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे उन हेड से हम कर सके। ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम है, और ये जितने भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं ये अमानत है हमारे, और इंशाल्लाह वी विल इंश्योर कि इसमें ईच एंड एवरी पेनी रीचेस दी genuine audience. So inshallah we will ensure it, and so far we have all the support from NUST side, NUST admin, NUST finance, NUST UAO in ensuring that the element of transparency and disbursements fell in time. So I must acknowledge all these stakeholders. So future plan में कुछ इस तरह से है कि जो हमारी NUST की leadership है, they are heading towards one of the ideas of owning a village, जहाँ पर livelihood sustenance के element को हम ensure करेंगे। जो भी हम एक 50 से लेके 100 families तक के villages को adopt करेंगे in all 4 provinces, तो वहाँ पर जो भी infrastructure की development है, मकानों की development है, लोगों को दोबारा पाँव पे खड़ा करने की बात है, तो उन्हें जिंदगी की तरफ दोबारा लाने की बात है। तो इंशाल्लाह उस तरफ हम चीजें लेकर जाएंगे, जहाँ
we should stay there for a year or so that people they can come back to their normal life. और हमारी तमाम की तमाम efforts जो हैं they will be confined towards the rehabilitation phase, and of course the relief will also be part of this exercise, ताकि जो लोग हैं, जो हमारे people who had lost the things, they get back to the routine life. ये हमारा एक फैक्टर, हमारा फ्यूचर प्लान है। ठीक, माशाल्लाह। सोहेल भाई, कोई आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमें क्या जरूरत है फ्यूचर में इन नेचुरल कैलेमिटीज के साथ डील करने के लिए? क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? वी नो कि पाकिस्तान का शायद इतना कसूर नहीं है जितने हम प्राइस पे कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में हमारा 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन स्टिल आवर मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट इज पेइंग द हाईएस्ट प्राइस। लेकिन फिर भी विद इन आवर कम्युनिटीज हमारे पास क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? हमारे बच्चों को क्या पता होना चाहिए? हमारे बड़ों को क्या पता होना चाहिए? उसके लिए क्या प्लान्स है? हम एज नस्टियंस इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? So being an academic elite, हमारा फोकस जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल को यूटिलाइज करते हुए दुनिया के लेवल पे एक अवेयरनेस कैंपेन हम रन करें कि जो दुनिया की एक्शंस हैं उनके किए का हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, that should not be our people on the receiving end. हम और नेशनल लेवल पे एक हम कैंपेन रन करें कि 6 महीने तो हम बिल्कुल पानी होता ही नहीं है, हम एक कहत साली की कैफियत में होते हैं, और 6 महीने इतना पानी होता है कि हम डूब जाते हैं और फिर सिचुएशन हमारे सामने। तो हम इन चीजों को फोरकास्ट करें, प्रिडिक्ट करें और आने वाले दिनों में ताकि इस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें। अगर ये सिचुएशन होनी है तो हमारे टू केटर इट, और हम इसको रिहेबिलिटेशन फेज में इंश्योर भी करेंगे कि हम ऐसी रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन करें जो कि फ्लड्स को एंड्योर कर सके, अगर कोई और कैटास्ट्रॉफिक सिनेरियो क्रिएट होता है उसको केटर कर सके, और ताकि हम इस ये जो साइकिल है डेवस्टेशन का, इसमें से समहाउ निकल सके। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए फ्रॉम द फोरम्स ऑफ नास, फ्रॉम द फोरम ऑफ HEC, PEC एंड इवन टिल यूनाइटेड नेशंस। हम इस चीज को हाईलाइट करें कि हमें एक सस्टेनेबल वायबल सोल्यूशन देना है फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, ताकि एक प्रोग्रेसिव मुल्क हम दें अपनी आने वाली जनरेशन। ठीक, थैंक यू सो मच ये सब शेयर करने का। प्लीज एंड में हमें बताइएगा, क्या हमें अब भी डोनेशंस जरूरी हैं? डोनेशन शुड नॉट स्टॉप, दे शुड कीप कमिंग, बिकॉज हमें रिलीफ के साथ साथ अब रिहैब स्टेज में जाने के लिए पहले से भी ज्यादा शायद जरूरत होगी। हमें बिल्कुल इस वक्त हमें जो मसाइल हैं, यकीनन बाय द एंड ऑफ डे वी रन द शो थ्रू द डोनेशंस, और उसका जितना इन्फ्लक्स बेहतर होगा उतना ही हमारे डिस्पर्समेंट्स बेहतर हो रही होगी। और अब हम कुछ इस तरह की भी दिक्कत महसूस हो रही है कि बच्चे उन एरिया से आ रहे हैं कि वो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं फ्लड्स की वजह से, उनके अपने मकानात गिर गए हैं, उनकी अगर कोई लाइवलीहुड थी वो डैमेज हो चुकी है। सो हम पहली प्रायोरिटी हमारी नस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और जो नस्ट के स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करना भी होगी, और वो फी पे नहीं कर पा रहे, जहाँ पे नस्ट की मैनेजमेंट बड़ी दे हैव बीन काइंड कि उन्होंने जो हॉस्टल्स के ड्यूज हैं, मेस के ड्यूज हैं, वो थोड़े से वहां पर वेव कर दिए उन बच्चों के लिए जो अफेक्टेड एरिया से हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा उनको मजीद लीवरेज देना पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब हम एक बेहतर इन्फ्लक्स ऑफ फंड्स को एक एम्पैथी और कंपैशन के साथ हम इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद है मजीद बेहतरी हो। सो वो मैंने एक कुछ हम कही थी उसमें क्लोजिंग के मैसेज पे मैं कुछ 2 अशार उसके अंदर कहना चाहूंगा कि मेरा सब है मेरा रब, मेरा सब कुछ मेरा रब। जो कुछ है ये क्वांटिफाई करता है जो हम समझ सकते हैं, और सब वो है जो हम विच इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। सो मेरा सब है मेरा रब, मेरा सब कुछ मेरा रब। करूं जो नेमतों का शुमार, नेमतें हैं बेहद तो फजल बेशुमार। जो खताओं का करूं हिसाब, न पाऊं खुद सा इस्यां शुमार। ना इबादतों की जुस्तजू, न सुख की ना हुई तलब। मेरा सब है मेरा रब, मेरा सब कुछ मेरा रब। सो ये जो अभी करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक अगर मैं कहूँ तो कठिनाइयां जो कट गईं, मुश्किलें पड़ी राह से हट गईं, बलाएं खुद से पलट गईं,
छोड़ा ना उसने कभी जाम भला, मेरा सब है मेरा रब, मेरा सब कुछ मेरा रब। बस एक ही सदा है मेरी, समझो यही इल्तिजा है मेरी। बस एक ही सदा है मेरी, समझो यही इल्तिजा है मेरी। बांटो हर सू आसानियां, बादे खलूस सी हूँ गुल अफशानियां। बरसें जो बारिशें रहमतों की क्या अजब, मेरा सब है मेरा रब, मेरा सब कुछ मेरा रब। ये इसमें बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने कन्वे किया मैसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ओन वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, आपने इतना टाइम निकाला। लाइक आई सेड, आप बहुत बिजी हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हैं, हर जगह खुद जा रहे हैं माशाल्लाह। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड इंशाल्लाह विल कीप ऑन सपोर्टिंग इन विच एवर वे पॉसिबल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।